हजरत बहलोल दाना मिट्टी के घर बना रहे थे, तोड़ रहे थे। हजरत जुबैदा गई, देखी तो बहलोल दाना मिट्टी के घर बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप उनके करीब पहुंचे, कहा कि आप क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत की महल बना रहा हूं। हजरत मोहतरम क्या कहा? जन्नत का महल बना रहा हूं। तो हजरत जुबैदा कहती कि आप इसे बेचिएगा? कहाँ बेचेंगे? कहा कितने में दीजिए? कहा 2 दिरहम में। और आपने क्या किया? उसे 2 दिरहम दिया और दो जन्नत आपने उससे खरीद ली। और हजरत बहलोल दाना ने क्या किया? जन्नत के ऊपर मिट्टी के घरों पर हजरत जुबैदा का नाम लिख दिया। और हारून रशीद और जुबैदा घर गई, रात में जब सोई तो आलम ख्वाब में जन्नत पहुंची। जुबैदा देख रही महलों पर मेरा नाम है, हारून रशीद भी देख रहा है कि जन्नत के महलों पर जुबैदा का नाम है। हारून रशीद बिस्तर पर सोया है, जी चाहा कि जन्नत की सैर कर लूं, अंदर जाऊं। जब अंदर जाना चाह रहे थे, फरिश्तों ने रोक लिया, कहा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हारून रशीद ने कहा ये हमारी बीवी का माल है, मैं इसके अंदर जाऊंगा। कहा बीवी का माल दुनिया में होगा, यहाँ नहीं। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की। आवाज बढ़ाइए। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, कभी जौहर नहीं मिला करते बादशाहों के खजाने से। कभी जौहर नहीं मिला करते बादशाहों के खजाने से। अगर जन्नत में जाने का ख्याल हो इन तमामी का, अगर जन्नत में जाने का ख्याल हो इन तमामी का, तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का, और नबी का वास्ता देकर बशर के गिरगिराने से। नबी का वास्ता देकर बशर के गिरगिराने से, बताओ क्या नहीं मिलता है वली के आस्ताने से। सुभान अल्लाह। बादई तौहीद के मतवालो, शम्मे नबूवत के परवालो, मसलकी आला हजरत के महकते हुए फूलों, औस रसूल हाशमी के बारगाह में सरसार होकर के नजराना दिल लुटाए, जिनके इशारे पर सारी कायनात गर्दिश कर रही है। निगाहें उठ जाती है तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। कुर्रे अर्ज पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमाते हैं तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आता है। संगरेज़ों को हाथ लगा देते हैं तो जान में जान पड़ जाती है। खारी कुएं में लुआबे दहन डाल देते हैं तो हमेशा के लिए चश्मा श्री बन जाता है। औस रसूल हाशमी के बारगाह में सरसार होकर के नजराना दिल लुटाए, जिनकी हुकूमत चांद के चांदनी पर भी है तो सूरज की रोशनी पर भी है, कलियों की चटक पर भी है तो भौरों की गुनगुनाहट पर भी है, सितारों की जगमगाहट पर भी है तो बुलबुल की चहचहाट पर भी है। औस रसूल हाशमी के बारगाह में सरसार होकर के नजराना दिल लुटाए, जिनके सदक़े में हमें नमाज मिली, जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला, और जिनके सदक़े में दुनिया की सारी चीज़ें मिली। अगर इस धरती पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाते तो याद रखें आप, दुनिया की कोई चीज़ नहीं होती। हदीस कुदसी है, रब इरशाद फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, के महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अफलाक को पैदा नहीं करता। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को ना बनाता। हज़रात रब इरशाद फरमाता है कि महबूब ये तेरा सदका है कि मैंने तेरे सदक़े में चांद को चांदनी अता की है। महबूब ये तेरा ही सदका है कि मैंने तेरे सदक़े में सूरज को रोशनी दिया है। महबूब ये तेरा ही सदका है कि तेरे सदक़े मैंने ज़मी की फर्श बिछा दी। महबूब ये तेरा ही सदका है कि तेरे सदक़े मैंने आसमानों के सामियाने लगा दिए। रब इरशाद फरमा रहा है लौला कलमा अज़हरतु रबूबियत, के महबूब ये तेरा ही सदका है कि मैंने तेरे सदक़े में अपनी रबूबियत का इजहार पूरी कायनात के अंदर किया हो। आइए हजरात उसी नबी और आले नबी के बारगाह में पूरा मजमा ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुहिबान गिरामी, बस थोड़ी देर आप लोग मेरी तरफ तवज्जो दें। मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मिंबर नूर पर बैठे हुए हज़रत अल्लामा काज़िम रज़ा
चतुर्वेदी साहब तशरीफ़ फरमा है। हमारे बाद आपको उनकी खिताब समाअत करनी है। और हज़रात बहुत ही अच्छे खतीब हैं। जिस मंच पर, जिस स्टेज पर हज़रत की आमद हो जाया करती है, तो आप याद रखें कि उस महफ़िल की कामयाबी की ज़मानत हो जाया करती। वो महफ़िल बिल्कुल ही कामयाब हो जाया करता है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया का जीना मगर धोखे का माल है। आप आली जनाब सूफी अब्बा सफ़ा उस्मान सुलेमान हकीम साहब के उर्स मुक़द्दस में आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। किसी भी बुज़ुर्गों के बारगाह में हाजिर देना अंबियाए कराम की सुन्नत है। किसी भी बुज़ुर्गों के बारगाह में अगर आप तशरीफ़ ले जाते हैं, अंबियाए कराम की ये सुन्नत है। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ किया था कि मौला मैं तेरे किसी ख़ास बंदे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं तेरे किसी ख़ास बंदे को देखना चाहता हूँ। हज़रत मुहतरम रब ने इरशाद फरमाया कि मूसा, मेरा बंदा तुझे उस मकाम पर मिलेगा, उस जगह मिलेगा जहाँ दो समंदर इकट्ठे होते। हज़रत मुहतरम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिलों में भी तमन्ना थी, दिलों के अंदर भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी महबूब बंदे की ज़ियारत करूं। अल्लाह का कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम उनके बारगाह में पहुंचे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारगाह में मुलाकात हुई। तो हज़रत मुहतरम बुजुर्गों के बारगाह में जाना अंबिया की सुन्नत है। और ये क्या है, दुनिया क्या एक धोखे की माल है। अब जितना जिन जी रहे हैं इस्लामी भाइयों, ये धोखा है। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर के जा रहे थे। एक मरे हुए बकरी को आपने कूड़े के ढेर पर देखा, और देखा आपने हज़रत अबू हुरैरा से पूछा कि अबू हुरैरा ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह ये बकरी है, मुर्दा बकरी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया कि अबू हुरैरा, क्या इसके मालिक को ये बकरियां पसंद थी? हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर पसंद होता तो कूड़े के ढेर पर नहीं पड़ा होता। तो हज़रत मोहतरम आप याद रखिए कि दुनिया क्या है, ये कूड़े की ढेर की मानिंद है। आप इससे अगर मोहब्बत करेंगे, इससे अगर प्यार करेंगे, तो इससे आपको ये दुनिया हासिल होने वाला नहीं है। ये दुनिया से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल सकता है। मिसाल के तौर पर बताऊं प्यारे इस्लामी भाइयों, एक इंसान, उसे अगर हया घर से दिल्ली का सफ़र करना हो और वो दिल्ली जाना चाहता है, तो उसने क्या किया, टिकट कटाया प्लेटफार्म पर और एसी कमरे में जाकर के बैठ गया। बैठने के बाद जब गाड़ी दिल्ली पहुंची और दिल्ली से तमाम लोग उतर गए, सिर्फ वो तन्हा उसमें बैठा हुआ है। और दिल्ली में तन्हा बैठा है। लोगों ने उसे कहा कि जब तमाम लोग उतर गए तो आप सिर्फ क्यों बैठे हो, आप अकेले क्यों बैठे, आप भी उतर जाइए, आप इसमें बैठे क्यों हैं? तो उसने कहा कि हमें इस ट्रेन के डब्बे से मोहब्बत हो गई है, इससे हमें प्यार हो गया है, इसकी जगमगाहट, इसकी लाइटिंगें, ये तमाम चीज़ों से हमें मोहब्बत हो गई है। मैं उतरूंगा नहीं, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ, मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ। तो हज़रात मुहतरम लोगों ने कहा कि सुनो, ये ट्रेन है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम इससे मोहब्बत करो और तुझे मिल जाए, ये ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। हज़रात मुहतरम हमें एक मिजाज मिलता है, जब एक ट्रेन के डब्बे से अगर हमें मोहब्बत हो जाए, हमें प्यार हो जाए, वो गाड़ियां हमें नहीं मिल सकती है, तो ये दुनिया भी हमारा नहीं है। अगर हम इससे मोहब्बत करेंगे, ये कभी भी हासिल नहीं हो सकती, कभी भी हमें ये दुनिया नहीं मिल सकती है। और इससे हम जब तक प्यारे इस्लामी भाइयों मोहब्बत करने की कोशिश करेंगे, ये दुनिया हमें अपने तरफ खींचता चला जाएगा, और खींचेगा तो हज़रात मुहतरम इसका इनाम ये होगा कि हमारी आखिरत क्या होगी, बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हज़रात, ये दुनिया क्या एक धोखे की दुनिया है। आप इससे मोहब्बत हरगिज़ ना करें, इससे प्यार हरगिज़ ना करें, यह आपका कभी भी नहीं हो सकता है। अगर मोहब्बतें करनी हो, अगर प्यार करना हो, तो आप अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करें। इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। बस हज़रात आखिरी जुमला आप तक पहुँचा रहा हूँ कि दुनिया है क्या। हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन औलिया, आपने सुना होगा, ये मशहूर बुज़ुर्ग है, दिल्ली में उनका मज़ार है। एक मरतबा आप अपने चंद साथियों के साथ पहाड़ पर जा रहे थे सोना हासिल करने के लिए।
सोना हासिल करने के लिए आप जा रहे पहाड़ पर, और रास्ते में आपको हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई। आपने फरमाया कि निज़ाम कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ दुनिया कमाने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए। तो बाबा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में बातें हो रही, और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में बातें हो रही थी, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बढ़ते चले जा रहे थे अपने साथियों के साथ, पहाड़ों पर जाना चाहते थे, सोना हासिल करना चाहते थे। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि तुम उसके तरफ मत बढ़ो, उससे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, हमारी खिदमत करो, हमारी बारगाह से तुझे हर चीज़ मिल जाएगा। हज़रत मोहतरम काफ़ी दिन तक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद की खिदमत की, उनके बारगाह में रहा। और बारगाह में रहने के बाद अचानक एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन को इस्तिंजे की हाजत हो जाती है, इस्तिंजे की ज़रूरत पड़ती है। आप चले जाते हैं इस्तिंजा के लिए, और निज़ामुद्दीन औलिया से फरमाए कि निज़ाम थोड़ा पानी लेकर के चले आओ। जब आप पानी लाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं पानी है नहीं, काफ़ी देर हो गई। आवाज़ लगाया आपने कि निज़ाम पानी क्यों नहीं लाते हो? कहा कि हुजूर पानी तो ख़त्म हो गया, पानी है नहीं। कहा पानी नहीं तो मिट्टी के ढेपे लेकर के आओ, मिट्टी उठा करके ले आओ। कहा कि सरकार मिट्टी के ढेपे को मैं हाथ लगाता हूँ सोना का बन जा रहा है। कहा वही तो उठा करके ले आओ। कहा सरकार हमें भी मसला मालूम है कि सोने और चांदी से इस्तिंजा जायज़ नहीं है। हज़रत मोहतरम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि निज़ामुद्दीन, जो चीज़ इंसान के वजूद को पाक नहीं कर सकता है, जो चीज़ इंसान के जिस्मों को नहीं पाक कर सकता, तुम उसके तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, तुम उसके तरफ जा रहे हो जो तुझे पाक नहीं कर पाएगा, तुम उसके तरफ उसे हासिल करने के लिए जा रहे हो। हज़रत मोहतरम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने हमें एक मिजाज दिया, ए लोगों सुनो, ये दुनिया हासिल करने से तुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, इससे मोहब्बत करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर यही मोहब्बत, जितनी मोहब्बत तुम दुनिया से करते हो, जितनी मोहब्बत तुम अपनी औलादों से करते हो, जितना प्यार आप अपने रिश्तेदारों से करते हो, ऐसी मोहब्बत अगर एक मर्तबा अल्लाह उसके रसूल से करके तो देखो। हज़रत मोहतरम याद रखो, आप अगर ऐसी मोहब्बत अगर आप अल्लाह उसके रसूल से करेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगियां बदलती हुई नजर आएगी, और आपको दोनों जहां में अल्लाह बेहतरीन नेमतों से नवाजेगा। हज़रत मोहतरम अल्लाह कुरान में फरमाया वल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया का जीना मगर धोखे का माल है। हज़रत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत एक मरतबा आप अपने वक्त के बहुत बड़े सुल्तान हैं, आप बादशाह हैं, आप एक मरतबा अपने शाही महल में आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, रात का वक्त था, आपके छत पर अचानक आहट हुई, चलने की आवाज़ आई। आपने खिड़की को खोला, बाहर अपनी गर्दनें निकाली, निगाहों को ऊपर उठाया और आवाज़ लगाई कि कौन हमारे छत पर है, कौन चल रहा है। तो ऊपर से आवाज़ आई कि मेरा ऊँट गुम हो गया, खो गया, मैं तलाश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शहंशाह, आवाज़ लगाई कि क्या तुम जिन्नात तो नहीं हो, कोई भूत और परी तो नहीं हो जो रात के तारीकी में हमारे छत पर चढ़ाए हो, तुम ऊँट तलाश कर रहे हो। तो लोगों ने कहा कि इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह सुनो, मैं ऊँट तलाश कर रहा हूँ। तो हज़रत इब्राहिम ने फरमाया था क्या तुझे रात की तारीकी में हमारे छत पर ऊँट मिलेगा? कहा जब रात के तारीकी में आपके छत पर ऊँट हमें नहीं मिल सकता है तो आप ये शाही बिस्तर पर जो आराम कर रहे हैं इस पर बैठ करके क्या आपको खुदा मिल सकता है? हरगिज़ नहीं मिल सकता है। जब हमें छत पर हमारा ऊँट नहीं हासिल होगा तो याद रखो इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपको भी बिस्तर पर बैठे बैठे खुदा कभी नहीं मिल सकता है। हज़रत मोहतरम फौरन उसने क्या किया, अपनी शाही ज़िंदगी को खैर आबाद कह दिया, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद उसने फ़कीरी की लाइन इख्तियार की, फ़कीरी ज़िंदगी गुजारने लगी। आप एक मरतबा दरिया के किनारे बैठे हुए थे और अपने कपड़े को सिल रहे थे, फटे थे, पति इतने बड़े शानदार जिस्मों पर लिबास है, फटा पुराना लिबास है, बैठे हुए और क्या कर रहे थे, आप अपने लिबास को सिल रहे थे। आपका एक वजीर का गुजर हुआ और गुजरा तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, कल तक तो आप शाही कुर्सियों पर आराम फरमा रहे थे, शाही बिस्तर पर आराम कर रहे थे,
और आज दरिया के किनारे बैठ करके आप कपड़े सील रहे हैं। अभी तो कोई और नया चाल तो आप नहीं चल रहे हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को सुना तो दिल पर एक ठेस पहुंची। आपने क्या किया, सुई को दरिया के अंदर फेंक दिया। और जब दरिया के अंदर फेंका, हुजूर ने कहा था कि इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह, आप अलग अलग चाल चल रहे हैं कि आप ये दरिया के अंदर सुई डाले हैं तो क्या वापस आपको मिल जाएगी? कहाँ मिलेगी। तो हज़रत मोहतरम हज़रत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज़ लगाई, ए दरिया के मछलियों हमारी सुई को वापस कर दो। हज़रत किताबों के अंदर आया है कि सिर्फ एक आवाज़ आपने लगाई है, समंदर के अंदर जितनी भी मछलियां थी तमाम के तमाम सोने की सुइयां लेकर के इब्राहिम अदम के बारगाह में पहुंच गई और उन्हें ला करके आपने दिया है। तो हज़रत मोहतरम आप अंदाजा लगाए कि जब तक हज़रत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह शहनशाही की जिंदगी इख्तियार किए हुए थे, बादशाह बने हुए थे, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैसे ही आपने इस दुनिया को, जैसे ही आपने इस दुनिया की मोहब्बत को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, बादशाह से आप बादशाहत आपने छोड़ दी, तो जमाना ये देखा आपकी हुकूमतें हो रही थे है, तो दरिया की मछलियों पर आपकी हुकूमतें हैं, पानी पर आपकी हुकूमतें हैं। आपने एक आवाज लगाई, समंदर से मछलियां सुई लेकर के आ रही है, समंदर से मछलियां सुई वापस लौट कर ला करके उनके बारगाह में पहुंचाई है। हज़रत मोहतरम किसी शायर ने कहा ही खूब कहा कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, कभी जव्हर नहीं मिला करते बादशाहों के खजाने से। तो हज़रत मोहतरम सिर्फ आखिरी जुमला समाप्त करें कि हमें और आपको चाहिए इस दुनिया से हरगिज़ मोहब्बत न करें, क्योंकि आपने देखा कि अली जनाब सूफी अबा सफ़ा सुलेमान साहब, उन्होंने भी इस दुनिया को खैराबाद कहा और उनका आज सालाना है जिसमें आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। और मैं तमाम खरारी के भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप ही हजरात जब तशरीफ़ ले आते हैं तो महफिलें बरकरार रहा करती हैं। तो आप ही की वजह से इस महफिल की शान बाकी रहा करती है और आप हमेशा आइए बुजुर्गों के बारगाह में। और जितने भी हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पर, मैं तमाम को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप बुजुर्गों के बारगाह में तशरीफ़ लाए हैं और आप आया करें, क्योंकि बुजुर्गों के बारगाह में जब आप पहुँचेंगे, ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों की ताकत को आपको अंदाज़ा नहीं। जब ये पलट करके हज़रत मोहतरम अगर नवाज देंगे तो आप जानिए आपकी मुकद्दर बदल जाएगी। ये अल्लाह वालों के अंदर ताकत हुआ करती है, ये अल्लाह वालों के अंदर कुव्वतें हुआ करती है। एक मरतबा अगर चाहे तो दे दे तो प्यारे उनकी मुकद्दरें बदल जाया करती है। हज़रत हारून रशीद है, एक मरतबा उनकी बीवी जुबैदा है, दोनों क्या के एक मरतबा जंगल में तफरी करने के लिए गए और जब आप जंगल गए तफरी करने के लिए जा रहे थे, हज़रत बहलोल दाना मिट्टी का घर बनाते थे और उसे क्या करते, तोड़ते थे। बच्चे लोग खेलते हैं, गर्मी के अय्याम में बागीचे चले जाते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं, खेलते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते। इसी तरह हज़रत बहलोल दाना मिट्टी के घर बना रहे थे, तोड़ रहे थे। हज़रत जुबैदा गई, देखी तो बहलोल दाना मिट्टी के घर बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप उनके करीब पहुँचे, कहा कि आप क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत की महल बना रहा हूँ। हज़रत मोहतरम क्या कहा? जन्नत का महल बना रहा हूँ। तो हज़रत जुबैदा कहती कि आप इसे बेचिएगा। कहाँ बेचेंगे? कहा कितने में दीजिए? कहा 2 दिरहम में। और आपने क्या किया? उसे 2 दिरहम दिया और दो जन्नत आपने उससे खरीद ली। और हज़रत बहलोल दाना ने क्या किया? जन्नत के ऊपर मिट्टी के घरों पर हज़रत जुबैदा का नाम लिख दिया। और हारून रशीद और जुबैदा घर गई, रात में जब सोई तो आलम ख्वाब में जन्नत पहुंची। जुबैदा देख रही महलों पर मेरा नाम है, हारून रशीद भी देख रहा है कि जन्नत के महलों पर जुबैदा का नाम है। हारून रशीद बिस्तर पर सोया है, जी चाहा कि जन्नत की सैर कर लूं, अंदर जाऊं। जब अंदर जाना चाह रहे थे, फरिश्तों ने रोक लिया, कहा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हारून रशीद ने कहा ये हमारी बीवी का माल है, मैं इसके अंदर जाऊंगा। कहा बीवी का माल दुनिया में होगा, यहाँ नहीं हो सकता। बीवी का महल दुनिया में होगा, यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हारून रशीद माने नहीं, चलते जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। फरिश्तों ने धक्का लगाया, हारून रशीद चारपाई पर सोए थे, नीचे जमीन पर गिर पड़े। निगाहें खुली, जुबैदा को जगाया, कहा जुबैदा आज मैंने जन्नत के महलों पर तेरा नाम लिखा हुआ देखा था।
जन्नत के महलों पर तेरा नाम नजर आ रहा था, मैं दाखिल होना चाहता था लेकिन फरिश्ते जाने नहीं दे रहे थे। हजरत जुबैदा ने फरमाया कि हारून रशीद सुनो, कल ही तो मैं जन्नत हजरत बहलोल दाना से खरीदी थी। अल्लाह वालों की ताकत देखिए कि बहलोल दाना से कह रही कि जन्नत खरीदे। हारून रशीद के दिल में भी तमन्ना हुआ, कहा चलो हम भी जन्नत खरीद लेते हैं, और चले गए कहाँ, उसी बागीचे के अंदर। देखा उसी तरह हारून रशीद मिट्टी का घर बना रहे, तोड़ रहे, और गए तो कहा कि हारून रशीद ने पूछा कि बहलोल दाना आप क्या करें? कहा जन्नत की महल बना रहा हूँ। कहा आप बेचिएगा? कहा बेचूंगा। कहा कितने में दीजिएगा? तो बहलोल दाना ने कहा हारून रशीद तुम्हारे सल्तनत के आधे हिस्से में दूंगा, तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा लूंगा, तब जा करके दूंगा। कहा आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ? कल आप जुबैदा को 2 दिरहम में 2 जन्नत अता फरमाया और हमसे आप हमारी सल्तनत के आधे हिस्से मांग रहे, हमारे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांग रहे। बहलोल दाना ने कहा हारून रशीद सुनो, कल 2 जुबैदा जन्नत खरीदी थी, बगैर देखे खरीदी थी, और आज जो तुम खरीदने के लिए आए हो, देख करके आए हो, इसलिए तुझे मिलेगी लेकिन तुम्हारी सल्तनत के आधे हिस्से में मिलेगी। हज़रात मोहतरम बताइए अल्लाह के वालों की इतनी ताकत है कि दुनिया में जिसे भी चाहे लिख दे तो उसे जन्नत मिल जाया करती है, और कल क़यामत के दिन ये जिसे चाहेंगे जन्नत अता फरमा देंगे, किसी के अंदर ताकत नहीं होगी रोकने की। हज़रात मोहतरम आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, उनसे बुग़्ज़ व इनाद कभी ना करें, उनसे जहाँ तक हो मोहब्बत करने की कोशिश करें। अल्लाह के बारगाह में दुआ गो मोला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व जनबतहु व तूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।